हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये मेरा जो चैनल है ये पहले काजल सूट कलेक्शन के नाम से था और अब मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है क्योंकि जो मेरा सूटों का काम था वो मैं अब नहीं करती हूँ। मैं किसी और की शॉप से सूट ला के जो है वीडियो बनाती थी वो मैंने अभी बंद करके और ये रिएक्शन वीडियोस नाम से चैनल बनाया है। उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी और आप प्लीज़ वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो आज की मेरी पहली रिएक्शन वीडियोस है और जो आजकल सोशल मीडिया पे ये जो मुद्दा है ये ज़्यादा चला हुआ है, नेहा मनीष राणा जो है उनके ऊपर मेरी ये जो है रिएक्शन की वीडियो है। तो बात करते हैं नेहा शौकीन के बारे में, यानी कि जो मनीष राणा है उसकी जो वाइफ है नेहा शौकीन, उसके बारे में। ऐसा सुनने में आया है कि वो अपने ससुराल वाला जो घर है वो छोड़ के जा चुकी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पे लाइव आके कुछ बातें बोली थी अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट, यानी अपनी सासू माँ और अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, कि इन 2 महीने हुए हैं मेरी शादी को और इन्होंने मुझे बिल्कुल पागल बना दिया है। पिछले 3 दिन से मैं घर में अकेली हूँ और ये सब शादी इंजॉय करने गए हुए हैं। नीलम मम्मी यानी कि उसकी जो सास है और मनीष भी घर पे नहीं है और ऐसे कुछ बातें उसने बोली हैं। रोती चिल्लाती हुई सोशल मीडिया पे बता रही थी कि मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन थी, वो पिछले 2 दिन से खाने की तैयारी कर रही थी कि मैं खाने में ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी। उन्होंने इतना कुछ खाना बनाया, तैयारी की, उसके बाद भी इन्होंने डिनर कैंसिल कर दिया। मुझे तो बहुत बुरा लगा। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? आपकी मम्मी अगर बीमार है और पिछले 2 दिन से वो खाने की तैयारियों में जुटी हुई है बीमार होने के बावजूद भी। तो मैं एक छोटी सी बात आप सबसे पूछना चाहती हूँ, अगर उसकी मम्मी बीमार थी तो डिनर तो आप फिर कभी भी कर सकते थे। पहले तो उनकी गलती ये है कि उन्होंने डिनर रखा। पहले सबसे पहले आदमी की सेहत का ख्याल रखा जाता है। उन्होंने अपनी मम्मी का ध्यान रखना चाहिए था। डिनर वो खुद से भी कैंसिल कर सकते थे। ये कोई बात नहीं है जिसका इतना बड़ा इशू बनाया गया। डिनर तो लाइफ में हम कभी भी रख सकते हैं। सबसे पहले आदमी ही जब ठीक नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा है सब चीज़ों का। ये सब तो हम कभी भी कर सकते हैं। जब आदमी मन से खुश हो, शरीर से हेल्दी हो, तभी तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। तो बात तो कुछ और ही थी जिसका गुस्सा नेहा ने निकाला है और अपने 2 महीनों में ही उसको इतना कुछ पता चल गया। तो वो सारी लड़कियां जो भाई दुनिया भर में इतना दुख दर्द झेल रही हैं, जिनके हस्बैंड ड्रिंक वगैरह करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, जो मतलब जिनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं और वो शादी हुई है तब से और अभी भी झेल रही हैं। मतलब किसी की शादी को तो 15-15, 20-20 साल हो गए हैं और वो स्टार्टिंग से ही सब सह रही हैं। क्यों? सिर्फ अपना घर बसाने के लिए। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि रिएक्शन वीडियोस, मतलब रिएक्शन वालों जो भी रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाके उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि आप क्यों किसी के फैमिली मैटर में बढ़ रहे हो, ये है वो है। तो सबसे पहली बात, रिएक्शन वीडियोस चैनल का मतलब होता है किसी के भी व्लॉगर के ऊपर रिएक्ट करना, और वो रिएक्ट तब किया जाता है जब कोई भी व्लॉगर अपनी फैमिली की जो प्रॉब्लम है उनको सोशल मीडिया पर लेकर आता है। पहली बात तो कोई भी रिएक्शन ब्लॉगर वीडियो बनाने वाला उनके घर में नहीं जाता, घर में जाके छानबीन नहीं करता, उसके बाद वीडियोज़ नहीं बनाता। आप सब लोगों को भी वे बातें पता होती हैं भाई, जो सोशल मीडिया पर मुद्दा उठता है उसी के ऊपर रिएक्ट करके वीडियोज़ बनाई जाती हैं। तो आप रिएक्शन वीडियोज़ वालों को कुछ भी नहीं मतलब बोल सकते हो कमेंट में। अगर कोई घर का मुद्दा होता है वो घर में ही सॉर्ट आउट हो जाता है तो ठीक है। अगर सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसे मुद्दा आता है घरेलू बातों का तो उसके ऊपर रिएक्ट ज़रूर किया जाएगा। इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है और ना ही मुझे ये गलत लगती है। मैं सभी व्लॉगर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ और ना ही मैं उनको भी गलत तरीके से रिएक्शन वीडियोस में मतलब कि डालूँगी आगे कभी, और ना ही मैंने आज ऐसी कुछ वीडियो बनाई है जिससे कि उनकी फीलिंग्स को मतलब बुरा लगे, हर्ट हो उनकी फीलिंग्स। और ऐसे ही अदर भी जो रिएक्शन वीडियोस वाले हैं जिनकी भी मैंने वीडियोस देखी हैं, मोस्टली ऐसा ही करते हैं, सब रिस्पेक्ट करके ही वीडियोस पर रिएक्ट करते हैं। मैं सिर्फ कमेंट वालों को ये बोल रही हूँ कि जो लोग कमेंट करते हैं जिनके बस का कुछ नहीं है, जो सिर्फ इधर उधर से वीडियो देख के उल्टे सीधे कमेंट ही करते रहते हैं, तो वो अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया। और नेहा शौकीन
के बारे में मैं अपनी राय आपको देना चाहूँगी कि 2 महीने में हम किसी को भी जज नहीं कर सकते। पहली बात तो उसने लव मैरिज की थी और उसको जहाँ तक मैं जानती हूँ भाई, मैंने उनके व्लॉग्स देखे, बेस्ट हस्बैंड मिला है, बेस्ट सास, बेस्ट ननंद मिली है, सारी फैमिली उनकी एकदम अच्छी है। दूसरी बात, 2 महीने में हम किसी चीज़ के भी बारे में इतना हम नहीं बोल सकते। और सोशल मीडिया पे आके ये सब कहना सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज्जत उछालना है और कुछ नहीं है। घर के मेंबर्स तो सॉर्ट आउट करके बाद में भी भाई अपना सुलह कर लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बार जब बात आ जाती है, जब कोई मुद्दा उठ जाता है, तो वो फिर लंबे टाइम तक लोग उस बात को उछालते रहते हैं और इमेज डाउन हो जाती है। अगर घर में कोई आपके प्रॉब्लम हो जाती है, भाई सबके घर में होती है छोटी मोटी बातें, और शादी जब नई होती है तो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल भाई अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं, तो एडजस्ट करना आना चाहिए। अब कनिका राणा भी व्लॉग्स बनाती है, अब उसकी भी सास है, उसकी भी ननंद है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई उनके घर में प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तो हर किसी के घर में होती है, लेकिन आप उसको सोशल मीडिया पे क्यों लेके आते हो? आप उसको घर में बैठ के सॉर्ट आउट करो। आपका व्लॉगिंग का चैनल है, आप अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाओ जिससे भाई लोगों को भी कुछ अच्छा सीखने को मिले, अच्छा देखने को मिले। एंटरटेनमेंट के लिए ही हम यूट्यूब पे आते हैं भाई, व्लॉगिंग चैनल बनाते हैं, ठीक है। अगर आप ये फैमिली के जो इश्यूज़ हैं, छोटे मोटे इश्यूज़, इनको इतना बड़ा बना के सोशल मीडिया पे लाओगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? और लोग तो आपके बातों पे रिएक्ट करेंगे ही। तो मैं यही कहना चाहती हूँ नेहा शौकीन को कि मेरी बहन, अभी सिर्फ 2 ही मंथ हुए हैं, आपके पास टाइम है, आप अच्छे से रहो, बातों को सॉर्ट आउट कर लो। छोटी छोटी बातों पे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 महीने में आपने ऐसा क्या देख लिया कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हो? सोशल मीडिया पे एक बार सर्च करके देखो, इतनी दुखी लेडीज़ हैं, बच्चे भी हैं, जिनको खाने तक एक टाइम खाना नहीं मिलता, जिनके हस्बैंड ने उनकी तरफ कभी देखा नहीं है, वो भी अपने बच्चों को पाल रही हैं सिर्फ इस शर्म से कि भाई उनके घर की बदनामी ना हो। और आपको तो इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतनी बेस्ट फैमिली मिली है, उसके बावजूद भी आप ये अनाप शनाप बातें आप बोल रहे हो। मैं मानती हूँ कि भाई कुछ आपको ऐसा लगा होगा या फिर आपके साथ कुछ भी हुआ होगा घर में, लेकिन छोटी मोटी बातों को आप आपस में सॉर्ट आउट कर सकते थे। आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, आपकी इतनी अच्छी ननंद है बहन जैसी, आप उनके साथ शेयर करके बातों को सॉर्ट कर सकते थे। लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह अपनी इज्जत उछालना, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, हर किसी को आपके नेचर के, आपके अंदर जो चल रहा है उस चीज़ के बारे में पता चल गया, तो आपकी इससे कोई रिस्पेक्ट बढ़ी नहीं है, आपकी इज्जत बिल्कुल घट गई है। आगे से उम्मीद करूँगी कि भाई ऐसा कुछ हो तो आप अपने घर पे ही सॉर्ट आउट करो। कल आशीष और दीपांशी की एक वीडियो आई थी, आशीष डबास ने अपने चैनल पे डाल रखी थी। उसमें वो बोल रही थी, दोनों हस्बैंड वाइफ, कि हम नहीं चाहते कि ये रिएक्शन वीडियोस वाली रिएक्शन वीडियो बनाएं, और हमारी ये जो घर की बातें हैं इनको सोशल मीडिया पे हम नहीं लाना चाहते, तो आप क्यों ला रहे हो? तो उनसे भी एक बात यही बोलना चाहूँगी मैं, अगर सोशल मीडिया पे कोई घर की बात आएगी तो उसके ऊपर वीडियोस ज़रूर बनेंगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं, आप किस किस को रोक दोगे और कोई भी नहीं मानेगा। तो आप सबसे पहले तो कोशिश यही करो कि अपने घर के मैटर अपने घर में ही सॉल्व करो, क्योंकि अगर बाहर सोशल मीडिया पे आएंगे तो उनके खिलाफ़ वीडियोज़ तो ज़रूर ही बनेंगी। एक छोटी सी बात मैं और बोलना चाहती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि ये रिएक्शन वीडियोस वाले कुछ व्यूज़ और कुछ पैसों के चक्कर में ये रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। तो आप एक बात बताओ, यूट्यूब पे जब कोई भी आता है तो वो पैसों के लिए और व्यूज़ के लिए ही आता है। बात है तो सिर्फ ये देखने की कि वो किस टाइप की वीडियोस बना रहा है, वो किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी के खिलाफ़ गलत बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। यूट्यूब पे आने का हर किसी का मकसद सिर्फ व्यूज़ और पैसे ही होता है, इसमें कोई झूठ नहीं है, और मुझे बिल्कुल दिखावा पसंद नहीं है, और मैं जो बोलती हूँ मैं सच ही बोलती हूँ। मेरी इस बात से जो भी एग्री है कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी बात और, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, मतलब इसमें सब इंक्लूड हैं,
जो ये बोलते हैं, मतलब कमेंट्स की वजह से वो रोते हैं, लाइव आकर वो वीडियो बताते हैं या वैसे वीडियो डालते हैं, लाइव आकर बोलते हैं कि इतने गंदे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत हर्ट हुई, ये हुआ वो हुआ। तो अकॉर्डिंग टू मी आप कमेंट सेक्शन ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि लोगों का तो काम है आपकी टांग पकड़ के नीचे खींचना, चाहे आप कितने भी बेस्ट हो। कि भगवान में भी जब लोग कमी निकाल देते हैं तो आप तो हो ही क्या चीज़। तो आप कमेंट सेक्शन ऑन रखोगे तो लोग तो अनाप शनाप बोलेंगे। 10 कमेंट जहाँ अच्छे मिलेंगे वहाँ 10 कमेंट, बल्कि 10 के भी 15 कमेंट आपको बुरे भी मिलेंगे। या तो बुरे कमेंट्स को फेस करना सीखो या फिर अपने मतलब कमेंट्स को ऑफ रखो, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। अपने व्लॉग्स बनाओ, इंटरटेन करो लोगों को। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक और रिएक्शन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।